आपका बैंक में रखा हुआ एक एक रुपया नकली है और आपकी जेब में रखा हुआ पैसा भी सारा नकली है, ये बात मैं कहता हूँ। और आपका एक एक रुपया असली है, ये बात बैंक कहता है। तो आप एक काम कीजिए, चलो इस बात को चेक कीजिए। मैंने इसको चेक करके देख लिया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। एक 10 रुपये का नोट लीजिए और जाके बैंक के काउंटर पर रखिए और जाके बोलिए, मैनेजर साहब हमको एक बात बताइए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बैंक में जाके मैनेजर से पूछना लीगल है, क्योंकि आपने उसके अंदर अकाउंट खोल रखा है और आप उसमें पैसे जमा भी करते हो। दूसरी बात, उसको रिटर्न में चिट्ठी देना ये भी लीगल है। अगर वो बाय हैंड पकड़ता है तो भी लीगल है, अगर नहीं पकड़ता है तो आप स्पीड पोस्ट करो, वो भी लीगल है। तो यानी कि पूरे कानून और नियम के हिसाब से चलना है, बदतमीजी नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। ठीक है, अब उनको जाके पूछो कि जो आरबीआई का गवर्नर है उसने इसके ऊपर लिख रखा है भैया कि मैं आपको वचन देता हूँ 10 रुपये अदा करने का, इस 10 रुपये के बदले में आप मेरे को क्या देने वाले हो वो चीज़ मुझे दे दो। तो वो आपको डायरेक्ट मना करेगा कि भैया मैं इसके बदले में तुमको कुछ भी नहीं देने वाला। ठीक है, तो जब वो मना कर दे तब 2 नंबर चीज़ आप ट्राई करना, उनको बोलना कि ठीक है इसके बदले में और क्या मिल सकता है। तो जैसे तुम बात करते जाओगे तो बैंक वाला समझ जाएगा कि ये किस लेवल की बात कर रहा है। वो तुमको बोलेगा कि आपको भौतिक चीज़ कुछ नहीं मिलने वाली, चांदी सोना ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तब वो आपको बोलेगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया गया है बैंक की तरफ से, अगर थोड़ा बहुत जानकार होगा तो अगर जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया गया है ना, तो उसके बाद उनके पास भी अथॉरिटी नहीं रह जाती है कि वो नोट छापें, या फिर अगर नोट छप रहे हैं तो किस बिहाव पे छप रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे उतना छाप सकते हैं, तो भाई जो हमसे कर्जा लेना वो भी छाप लो ना, वो भी छाप के अपने खाते में डाल के पूरा कर लो तुम। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए स्टैंडर्ड खत्म है, उनके लिए आज भी चलता है। वो निकम्मे हैं, जानबूझ के कर्जे में लोगों को डालना इनकी सबसे बड़ी चाल है। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। चलो मान लो अगर वो बोले कि भैया 1 रुपये बराबर 10 किलो मिट्टी मिलती है, एक्सेप्ट कर लेना, हंस के एक्सेप्ट करना, क्योंकि चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, उसके बदले में किसी चीज़ का स्टैंडर्ड तो आया। और जो स्टैंडर्ड होता है वो एक यूनिवर्सल लॉ होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड मानक बदला ही नहीं जा सकता, उसको बदलना गैर कानूनी है। जैसे कि किसी भी एफिडेविट को बदलना गैर कानूनी है। मैं आपको एक नोट दिखाता हूँ, जो आपको ये डिस्प्ले पे नोट दिख रहा है, ये 1960 के आसपास का नोट है। इसके ऊपर लिखा होता था कि 10 रुपया आप किसी भी ऑफिस से इशू करवा सकते हैं, ये उसका असली गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। यानी कि 10 रुपये के नोट के ऊपर लिखा होता था सम डिमांड, ऑन सम डिमांड। ठीक है, बियरर को जब भी पैसे की जरूरत होती है वो ऑन डिमांड कभी भी वापस ले सकता था, नोट को जमा करके उसके बदले में सोना। लेकिन उसके बाद जब हमारे देश की आज़ादी का ये हुआ कि हम आज़ाद हो गए हैं, तब उन्होंने गांधी जी की फ़ोटो लगाई और इस पूरे एफिडेविट को चेंज कर दिया। उसके ऊपर लिख दिया कि भाई 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, और वहाँ पे कर दिए गवर्नर के साइन। तो अब बात ये आती है कि अगर 10 रुपये को देने का वचन अदा कर रहे हैं और गवर्नर के साइन हैं, तो वो 10 रुपये दीजिए, वो देते नहीं है उसके बदले में। दूसरी बात ये है कि किसी भी एफिडेविट को चेंज करना गैर कानूनी है और उसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा है। किसी भी वकील मेरे भाई के पास ये वीडियो पहुंचती है तो वो बखूबी ये चीज़ जानते होंगे। तो ठीक है, पहली बात, ये एफिडेविट या ये वचन खंड या फिर ये नियम किसके कहने पर, कौन सी धारा, कौन से मतलब कानून के तहत इसको बदल दिया गया, इसका इनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और ये बोलते हैं कि अब गोल्ड स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो चुका है। तो यानी कि पूरा का पूरा रुपया फर्जी है। ये जब चाहें उतना छाप सकते हैं, जब चाहें उतनी डिजिटल करेंसी तुम्हारे खाते में डाल सकते हैं, फिर उसके बदले में हमको पैसा कमाना पड़ेगा। हम अपने खेतों में चाहे मेहनत करें, चाहे ज़मीन बेचें, चाहे कुछ भी करें, वो पैसा इनको वापस हम जमा करेंगे। अच्छा एक बात सोच के देखो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, चाहे कुछ भी है, किसी ने तो वो चीज़ बनाई है ना, किसी ने तो बनाई है। अगर किसी ने ये चीज़ बनाई है तो फिर उसके अंदर करेंसी कैसे ऐड होती है, आप मेरे को एक बात बताओ। चलो ठीक है, आपने ये देखा होगा 500 रुपये बैंक वाले के पास लेके जाते हो तो आपके अकाउंट में 500 डिजिट आ जाते हैं, 500 रुपये आपके अकाउंट में शो कर दिया।
ठीक है। लेकिन अगर फ़ोन पे गूगल पे का कोई ओनर है, ऑथर है, वो जब चाहे जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकता है। अब एक ज़बरदस्त बात बताता हूँ, जो लोग लोन के अंदर फंसे हुए हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, वो ये बात बोल रहे हैं कि भैया हमने पैसे लिए, चाहे वो डिजिट थे या कुछ भी था, हमने वो डिजिट लिए हैं और वो डिजिट लेके हमने यूज़ कर लिए, उसके बदले में हमारा सच में काम निकल गया उस करेंसी से। तो अब वो जो डिजिट हमने यूज़ किए हैं उस अब वो हमसे वही डिजिट वापस मांग रहे हैं, तो यानी कि वो असली पैसा ही तो मांग रहे हैं। ठीक है। अब मैं ये बात तुमको जस्टिफाई करता हूँ कि असल में इस बात का मतलब क्या है। बात ये है बड़े भैया कि उन लोगों ने जैसे ही आप लोगों को लोन दिया तो आपके उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, तब तुम्हारा एक लोन अकाउंट अलग से खुल गया। जैसे कि आपका एसबीआई में अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट है, और जब तुम लोन भरोगे तो तुम्हारे वो लोन अकाउंट के अंदर पैसे जाएंगे, जो भी तुम्हारी किस्त कटेगी या कुछ भी होगा, तो वो हवा में एक अकाउंट बनता है और उसके अंदर डिजिट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। वो डिजिट आप दुनिया में यूज़ करते हो, तो वो आप यूज़ कर पा रहे हो, इसीलिए आप उसको करेंसी बोल रहे हो, लेकिन करेंसी नहीं है। इस बात को डीपली समझने का ट्राई करो। जैसे 1 रुपये को छापने में कुछ पैसों का खर्चा आता है, 2 रुपये का सिक्का बनाने में कुछ पैसों का खर्चा आता है, 5 रुपये छापने में 1 रुपये का खर्चा आता है, 10 रुपये का नोट बनाने में 2 रुपया खर्चा आता है। तो डिजिटल करेंसी को छापने में कितना रुपया खर्चा आता होगा? ज़ीरो। उनका कोई खर्चा नहीं आता, उनका कोई मानक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है इस चीज़ का। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ, ऐसे तो ये टॉपिक गहरा हो जाएगा। देखो, मैं बोल रहा था कि बैंक में जाके उनको ये बातें बोल देना, तो ठीक है। जब वो 10 रुपये के बदले में आपको कुछ भी देने से मुकर जाए और सिर्फ ये बात बोले कि भैया ये 10 रुपये बैंक में जमा करूंगा और 10 रुपये के बदले में क्रेडिट कर सकता हूँ आपके अकाउंट के अंदर, सिर्फ 10 डिजिट, इतना ही कर सकता हूँ मैं, तो समझ जाइए 10 रुपये और 10 करोड़ सब कुछ एक बराबर ही होता है। जब वो 10 रुपये का वचन अदा करने के लिए मुकर रहा है, तो तुमसे अगर वो 10 करोड़ भी मांगता हो तो तुम भी मुकर जाओ कि भैया हम भी उस वचन के तहत क्यों पैसा अदा करें, क्योंकि वो 10 रुपये का जो नोट के ऊपर जो वचन लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट किसी भी संस्था प्लस बैंक, ये सब जो चीज़ें हैं इनके लिए छपा हुआ है कि हम जो भारत के लोग हैं वो जाके वो नोट वहाँ पे जमा करें, तो उसके बदले में हमको असल का रुपया दिया जाए। जैसे एक होता है आम और एक होता है आम की पर्ची। अब मैंने लिख दिया 1 किलो आम पर्ची पर, तुम वो पर्ची लेके जगह जगह पे घूम रहे हो, बोल रहे हो ये लो 1 किलो आम, इसके बदले में 1 किलो चावल दे दो, तुमको मिल जाता है। फिर वो 1 किलो आम उठा के किसी और को देता है, ये लो 1 किलो आम, इसके बदले में 1 किलो चना दे दो, वो तुमको मिल जाता है। तो असल में वो पर्ची चल रही है। जब पर्ची चल रही है तो तुम असली रुपया समझ ही नहीं पा रहे हो। असली आम आरबीआई के पास है। हमारे बाप दादाओं ने आरबीआई के पास अपना गोल्ड रखा था, और यही एक नियम हुआ करता था कि गोल्ड जितना रखा हुआ है आरबीआई के पास, ठीक उतने ही नोट छपेंगे भारत के अंदर, ताकि हम गरीब ना हों। और वो उतने ही नोट के बराबर उतना ही गोल्ड था, तो वो गोल्ड चाहे हम रखें या वो आरबीआई के पास रहे, वो सेफ था। हम 10 रुपये का नोट लेके जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक हमको उसके बदले में कभी भी वापस गोल्ड देता था। यही तो था गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि उसका मानक। और वो मानक इतना ज़बरदस्त था कि मान लो 15 रुपये बराबर 1 तोला सोना, और वो 10 ग्राम वाला तोला नहीं, 11.668 ग्राम का 1 तोला बनता है। वो 1 तोला यानी कि आज भी इंडियन करेंसी के 15 रुपये यानी कि 10 रुपये का नोट और 5 रुपये का सिक्का मिलके टोटल 1 तोला गोल्ड बनाते हैं, यानी कि 11.665 ग्राम, लगभग 1.25 लाख रुपए के करीब, वो भी आज की डेट में 2026 में। समझ में आई मेरी बात? तो सारा पैसा हवा में छापा जाता है और पूरी जनता को मूर्ख बनाया जाता है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास वो हर डॉक्यूमेंट है जो आप लोग देखना चाहते हो कि भैया असल में बात आई कहाँ से, बात बनी कैसे, बात छपी कैसे, पैसा आया कैसे, और ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ असली रुपया जो उस टाइम का हुआ करता था। मैं आपको दिखाने वाला हूँ असली नोट जो उस टाइम में हुआ करता था, जो सच में इतना महंगा था कि गरीबी कभी थी ही नहीं। हमारे बाप दादा कहा करते थे कि 2 रुपये 3 रुपये में शादी हो जाया करती थी। वो शादी ऐसे नहीं होती थी, वो शादी इसलिए हो जाती थी क्योंकि जो हम
असल भारत का रुपया उपयोग करते थे, उस भारत के रुपये को पूरी तरह से बदल दिया इन निकम्मों ने, इन जाहिलों ने। ये अच्छे से जानते हैं कि भारत को गरीब कैसे बनाना है। वो ऐसे, आपका हमारा एक ही वतन और हम एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। आप और हम एक ही देश में रहते हैं। 1947 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये हमको सुनने में मिलता है, ठीक है। तो अगर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं तो आरबीआई, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है, उसको गूगल कीजिए, उसकी स्थापना होती है 1934-35 के आसपास। तो ये करेंसी छापता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ब्रिटेन की शाखा है, ना कि भारत की। समझ में आया? और ब्रिटेन के छपे हुए पैसे 1934 और 35 के 1947 के बाद भी हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी गुलाम है, और यही सबसे बड़ा जाल है, सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम ही भारत को पूरी तरह से गुलाम बना रहा है। एक गांव में 4-4 बैंक देखने को मिल जाएंगे आपको, एक शहर के अंदर 20-20 बैंक की ब्रांचेस मिल जाएंगी आपको। मिनी अलग से मिलेगी, उनका बड़ा बैंक अलग से मिलेगा, और छोटे छोटे ई मित्र लोगों को अलग से उन लोगों ने शाखाएं दे रखी हैं सिर्फ लूटने के लिए। वो एक डिजिटल अकाउंट बनाते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि वो डिजिट्स होते हैं, बस हम उससे लेन देन तो कर सकते हैं, बन कुछ नहीं सकता हमारा। असल पैसा है ये ज़मीन है, ये फसल खड़ी हुई है, हम यहाँ मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये पैसा जब हम 500 रुपये दिन में कमाते हैं तो जाके बैंक में जमा करते हैं 500, तो 500 रुपये के बदले में अकाउंट के अंदर सिर्फ 4, 4.5, 3 रुपये ही जमा होते हैं। बाकी का सारा अमाउंट ऑटोमेटिक बड़े लोगों के लोन अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद ही तो चलता है इनका सारा कालाबाजारी का धंधा। इतना भारत अमीर है कि उसके 1 रुपये की कीमत अमेरिका को डॉलर से 100 गुना बड़ी होगी। सोच के देखना, जब मैं कह रहा हूँ कि 15 रुपये की कीमत 2.25 लाख के आसपास जा रही है गोल्ड की, तो उनका 1 रुपया तो 90-100 रुपये के बराबर है। क्या है वो? कुछ भी तो नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो अगर तुमको ये सब करना है तो मैं एक एक डॉक्यूमेंट, वीडियो पार्ट बाय पार्ट, यूट्यूब पे मेरी पूरी वीडियो जा रही है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे पार्ट बाय पार्ट आ रही है। तो जैसे भी आ रही है उसके पीडीएफ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर सब लिखा हुआ है, कॉइन करेंसी एक्ट 1872 का, इसके अलावा जितने भी बने हैं वो सब, रुपये का कूटकरण कब किया गया, बैंकों को कैसे जोड़ा गया, कैसे फर्जी करेंसी बनाएगी, एनीथिंग एवरीथिंग आपको पूरी डिटेलिंग के अंदर मिलने वाला है। और ये सब भी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, जो वो नोट थे, जो वो असली सिक्के थे, कि कैसे वो एक सिक्के की कीमत आज भी इतनी है कि इस 1 रुपये का जो इन लोगों ने अब दे रखा है, इसकी तो एक टॉफ़ी भी नहीं आती। और उस एक सिक्के के बदले में आप 2 क्विंटल गेहूं खरीद सकते हो, सिर्फ 1 रुपये के सिक्के में। और वही अगर वहाँ पे 15 रुपये का वही एक सिक्का हो तो आप समझ सकते हो कीमत वहीं चली जाएगी 2.25 लाख रुपए के आसपास, जहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है भैया, मैं खेत में हूँ, मेरे घर पे रखे हुए हैं। एक एक डिटेल आपको मिलने वाली है रेगुलर। धन्यवाद।